श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरां दरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िद्वित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की यह वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्यजन, विप्रजन, शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें एवं सुनने वाले जगदीश टीवी चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। ओम विष्णुं वंदे जगद्गुरुं, विष्णुं वंदे जगद्गुरुं, विष्णुं वंदे जगद्गुरुं। पिछले अंक में हम सब ने सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के प्रसंगों को सुना। इस क्रम में नारद जी की व्यथा और सनकादियों के द्वारा उनके व्यथा का यहाँ पर यथोचित सत्कर्म के माध्यम से उनके दुखों का निवारण की चर्चा आज हम आप लोगों के बीच में करेंगे। 1 मिनट के लिए भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसे हरि की इच्छा वैसी कथा आप सबके बीच में सुनाने का प्रयास करूंगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
आज विशालापुरी क्षेत्र में चारों भाई सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार विचरण करते हुए मन में यह सोचते भी हैं कि यदि कोई अच्छा श्रोता मिलेगा तो उसे कथा श्रवण कराऊंगा। यदि कोई आज अच्छा वक्ता मिल जाए तो बड़े ही शांति भाव से आज मैं कथा का श्रवण करूंगा, भगवान के नाम संकीर्तन का आनंद उठाऊंगा। इन्हीं विचारों के साथ वो विशालापुरी क्षेत्र में बद्री धाम में विचरण कर रहे हैं कि अचानक से उनकी नजर नारद जी के ऊपर पड़ती है। आज नारद जी बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके जीवन की समस्त संपदा, सारा धन लुट गया हो। बिल्कुल चिंतित मनोभाव के साथ उदास वो भागते जा रहे हैं। सनकादियों की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ती है और आवाज लगाकर उन्हें रोकते हैं कि अरे नारद जी, कहां जा रहे हो? इतने चिंतातुर क्यों दिखाई पड़ रहे हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने उदास हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा चेहरे का समस्त प्रकाश ही छीड़ हो गया, तुम्हारे अंदर का सभी तेज नष्ट हो गया? हे नारद, ऐसी क्या अनहोनी हो गई जिसके कारण तुम इतने चिंतित दिखाई पड़ रहे हो? आज नारद जी को देखकर सनकादियों ने ऐसा पूछा। नारद जी आत्मविभोर हो गए। नारद जी अपने सभी दुखों का उनके चरणों में क्या कहें, सनकादियों के चरणों में अपने समस्त दुखों को रखकर उसका निदान पाना चाहते हैं। आज दिव्य दर्शन हुआ है नारद जी को, क्योंकि साधु के चेहरे पर चिंता विनाश का लक्षण है। साधु के चेहरे पर दुख का आवरण अशुभ का लक्षण है। ये देखकर सनकादियों ने उनसे प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माड़ैतस्ततः। नारद जी ने कहा कि हे सनकादियों, मैं पृथ्वी को बड़ा उत्तम लोक समझकर आया। मैंने सुना था कि पृथ्वी पर हर जगह मंगल ही मंगल और शांति ही शांति है। ऐसा भाव लेकर मैं पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आया। मैंने सभी तीर्थ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नर्मदा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधन इत्यादि समस्त तीर्थों में मैं गया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। संतोष देने वाली एक भी चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ी। इस समय अधर्म के मित्र कलियुग ने सारी पृथ्वी को अपने वशीभूत कर लिया है। इस समय पृथ्वी पर से दया, सत्य, तप, शौच, दान इत्यादि कुछ भी नहीं रह गया। लोग केवल अपना पेट पालने को ही उत्तम विधि समझकर, उत्तम कार्य समझकर उसी में संलिप्त हैं। एक भी व्यक्ति शांति से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है। साधु कामुक हो गया है, संत लोभी हो गया है, परिवार में स्त्री पुरुष में कलह व्याप्त हो गया है, घर में स्त्रियों की चल रही है, नई नई बहुओं की चल रही है। यदि किसी की सलाह की आवश्यकता है, हे सनकादियों, तो वह साले से सलाह ले रहा है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब पृथ्वी पर कहीं भी शांति नाम की कोई चीज नहीं बची, कुछ भी शेष नहीं रहा, सब छीड़ हो गया है। पृथ्वी की समस्त तेज, पृथ्वी का समस्त प्रकाश नष्ट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं। इसी कारण मैं बहुत ही चिंतित हूं। सनकादियों ने कहा कि नारद जी, यदि ऐसा है तो ये अशुभ लक्षण है, परंतु यदि किसी स्त्री का घर में चल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर स्त्री का चल रहा है तो उसे किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से सलाह लेने के उपरांत ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए।
तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, कोई शुभ और अशुभ की बात ही नहीं है, यहां तो जो भी निर्णय लेना है उस तरुणी स्त्री को लेना है, उस नई नवेली बहू को लेना है। और आपको तो पता ही है कि बहुएं आज घर में आ जाती हैं, दूसरे दिन से उनके घर पर अधिकार हो जाता है, और तीसरे दिन से सारे घर की चाबी उनके हाथ में हो जाती है, और चौथे दिन से जो तांडव मचता है आप सबको इसके बारे में तो पता ही है। इन सब विषयों में चर्चा कर ही रहे थे कि उन्होंने यमुना जी के तट पर हुई घटना का वर्णन भी सनकादियों से कह सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही भ्रमण करते करते मैं तीर्थों में, मंदिरों में, अच्छे अच्छे स्थानों पर गया, नगरों में गया, पृथ्वी के गांव गांव पर विचरण किया, मुझे शांति नहीं मिली। और ऐसे ही मैं विचरण कर ही रहा था कि मैं वृंदावन धाम पहुंचकर यमुना के किनारे एक दृश्य देखता हूं कि वहां पर एक स्त्री उदास मन से रुदन करती हुई बैठी हुई है, और उसके अगल बगल में ढेर सारी स्त्रियां उसे पंखा झल रही हैं, उसकी सेवा में लगी हुई हैं, और उस स्त्री के सम्मुख दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैं देख ही रहा था कि उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। उन्होंने कहा कि अरे साधु रुकिए, मेरे आप चिंता को समाप्त कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कष्ट का कोई पारावार नहीं है, आपके दर्शन से मेरे मन को संतोष प्राप्त हुआ है, ऐसा लगता है कि आप मेरे समस्त दुख को समाप्त कर देंगे। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस युवती से पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, ये कमल नयनी देवियां जो यहां पर तुम्हारी सेवा में लगी हुई हैं, ये सब कौन हैं? तब उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरितिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो गंगाच्छा सरेश्चेस्मा मत्सेवार्थ सुमागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। हे नारद जी, मैं भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरे सेवा में जो यहाँ पर बैठी हुई स्त्रियां हैं, ये सब पवित्र नदियां हैं, गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ये समस्त पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा में लिप्त हैं। परंतु इनके सेवा के बाद भी मेरा मन बहुत दुखी है। मेरा नाम भक्ति है। आगे भक्ति मैया ने कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्ध कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, कुछ कुछ महाराष्ट्र में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन मैं जैसे ही गुजरात में आई मैं वृद्ध हो गई। गुजरात के बाद मैं ऐसे ही विचरण करती करती मैं वृंदावन में आई। वृंदावन में मैं तो युवान हो गई, मैं फिर से मैंने तरुणावस्था को पा लिया, परंतु ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हो गए महाराज, जीर्ण हो गए। और जिसके दोनों पुत्र वृद्ध हों, उसकी माता युवान हो, उसके जैसा घोर कष्ट और संसार में किसे हो सकता है। सो हे नारद जी, मेरे कष्ट को आप दूर कीजिए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहम युवती सम्यक प्रेम रूपा सांप्रतम।
परंतु मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली संसार में कौन होगा जिसकी मां युवती हो, पुत्र वृद्ध हो गए हों, उनके जीवन में ऐसी विपरीतता देखकर किसे कष्ट नहीं होगा। हे नारद जी, मैं इस आश्चर्य को सोचकर अपनी इस अवस्था पर मन ही मन शोक करती हूं। कृपया आप परम बुद्धिमान और तपोधन के धनी हैं, आप योग निधि हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, मुझे कृपा करके बतलाने का प्रयास कीजिए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान और दृष्टि से विचार कर तुम्हारे सभी दुखों का कारण देखता हूं। अब तुम्हें विषाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, महामुनि नारद जी ने क्षण भर में सभी उसके जीवन का परिचय जान लिया और नारद जी ने देवी से कहा कि तुम सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी कारण सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जो लोग सठता और दुष्काम में लगकर अघासुर हो गए हैं, संसार में जहां भी देखो सत्पुरुष दुख से पीड़ित हैं और अत्याचारी पापी पुरुष आनंद से जीवन काट रहा है। यह पृथ्वी भार रूपी होती जा रही है। अब यह छूने योग्य भी नहीं बची, देखने योग्य भी नहीं बची। इसमें कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता, कहीं भी पृथ्वी पर पुण्य कर्म नहीं हो रहे हैं। सभी विषयानुराग में अंधे बने फिर रहे हैं। जीव में उपक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। यह वृंदावन तो गोलोक धाम है। इस वृंदावन में जब तुम आई तो यहाँ प्रेम रूपी वातावरण, जहां भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाएं हुई हैं, जहां हृदय में सबके करुणा, प्रेम और दया भरी हुई है। तुम तो युवान हो गई, परंतु इस वृंदावन क्षेत्र में ज्ञान और वैराग्य की पूजा नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने सनकादियों से कहा कि मैंने उन वृद्धों को उठाने का बहुत प्रयास किया, उन्हें वेद सुनाए, ढेर सारे शास्त्र सुनाए। कुछ क्षण के लिए वो वेद इत्यादि की ऋचाएं, श्लोकों को सुनकर उठ तो जाते थे, परंतु जैसे ही मैं श्लोक पढ़ना बंद कर देता था, वो फिर से जमीन पर लेट जाते थे, फिर से वो मूर्छित हो जाते थे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनके उद्धार का कारण क्या हो सकता है, इनका उद्धार किस प्रकार हो सकता था। और मैंने उनको उठाने के लिए इतना प्रयास किया प्रभु, वेद वेदांत की ऋचाएं पढ़ डाली, शास्त्र पुराण पढ़ डाले, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। गीता को तो इतनी बार पढ़ा, परंतु उनसे भी उनका कुछ लाभ नहीं हुआ। और जब मैं ये सब कर ही रहा था कि अचानक से एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा कि हे नारद जी, इनको आप पुनः ठीक कर सकते हैं, परंतु इन्हें ठीक करने के लिए आपको सत्कर्म करना होगा। अब हे सनकादियों, मैं अभी संसार में हर तीर्थों में यही विचरण कर रहा हूं। जब मैं किसी संत के पास जाता हूं, जब मैं किसी महात्मा के पास जाता हूं, कुछ तो इसे सुनकर ही अनदेखा कर देते हैं, और कुछ तो पता नहीं कौन सा जवाब देते हैं कि उसका उपचार सम्मुख नजर ही नहीं आता। इस प्रकार मैं विचरण करते मैं इस बद्रिकाश क्षेत्र में आया हूं, और आप लोगों के द्वारा इस कारण का अवश्य ही निदान होगा, इस दुख का जरूर ही शमन होगा। भक्ति मैया पुनः अपने दोनों पुत्रों को युवान देखेंगी, ऐसी आशा के साथ आप ही मेरे इन शंकाओं का समाधान कीजिए। आप ही भक्ति मैया के दुखों का नाश कीजिए। मैं आपके शरणागत हूं। हे प्रभु, हे तपोधन, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। ये सत्कर्म क्या है, इस सत्कर्म को मुझे समझाइए। अनेक उपायों के बाद भी उन दोनों को मैं स्वस्थ नहीं कर सका, और सत्कर्म की खोज में निकला हूं। और आप जैसे दिव्य ब्रह्मचारियों के दर्शन के उपरांत अब मुझे आशा हो गई है, अब मुझे उम्मीद बंध गया है कि आप मेरे इन कष्टों का जरूर उपाय निकालेंगे, भक्ति मैया के दुखों का निवारण आप जरूर करेंगे। ऐसा सनकादियों ने जब ब्रह्मर्षि नारद के मुख से सुना तो वो मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि हे नारद जी, ये सत्कर्म कुछ और नहीं, ये
साप्ताहिक पाठ विधि है, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक विधि से आप उनको कथा श्रवण कराइए। अवश्य ही उनके दोनों पुत्र युवान हो जाएंगे, अवश्य ही भक्ति मैया के जीवन का कष्ट समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री नारद जी को सनकादियों ने साप्ताहिक विधि का ज्ञान दिया कि श्रीमद् भागवत पुराण को सप्ताह विधि से श्रवण कैसी कराया जाए। तब नारद जी ने पूछा कि इसके लिए उत्तम स्थान क्या होगा, इस कथा का आयोजन कहाँ पर हो। हे प्रभु, जहाँ पर उत्तम स्थान हो आप मुझे आदेश दें, उस स्थान पर मैं कथा का सभी आयोजन करने का उपाय और व्यवस्था करता हूँ। भक्ति मैया के उद्धार के लिए आप यथोचित निर्देश दें ताकि भक्ति मैया के समस्त कष्टों का निवारण हो सके। सनकादियों ने श्री नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप हरिद्वार में जाइए, वहां पर हरिद्वार के गंगा तट पर दिव्य आनंद घाट है, उस स्थान पर व्यासपीठ का निर्माण करवाइए और श्री भक्ति मैया को वहीं पर सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान और कथा का विवेचन किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो दुखों से मुक्त हो जाएंगी। सनकादियों ने नारद जी को हरिद्वार का स्थान सुझवाया। और अब प्रश्न मन में ये भी आता है कि जब बद्रिकाश्रम इतना पवित्र क्षेत्र था तो सनकादियों ने वहीं पर जो है भागवत कथा क्यों नहीं करवा दी। तो उसका कारण ये है सज्जनों, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और बद्रिकाश्रम में दिव्य हजार हजार वर्षों से तप करते हुए योगी और ऋषि निवास करते हैं। तो जो समाधि में लीन हैं उन्हें इन कथाओं से क्या लेना देना। इसलिए सनकादियों ने नारद जी को आनंद घाट का स्थान बताया ताकि वहां पर संत जन, गृहस्थ जन, योगी, सन्यासी, तपस्वी सब आ करके कथा श्रवण कर सकेंगे। और जैसे ही नारद जी को ये स्थान के बारे में और कथा के बारे में ज्ञान सनकादियों के द्वारा मिलता है, ब्रह्मनाद हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल जाती है कि सनकादियों के द्वारा सप्ताह विधि से साप्ताहिक जो है भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके मुख्य यजमान श्रीमान नारद जी कथा श्रवण करेंगे और सनकादियों सनत सनंदन सनातन कुमार के द्वारा यह कथा सुनाया जाएगा। दिव्य आसन लगाया गया, एक व्यास पीठ पर चारे भाइयों एक साथ विराजमान होते हैं। अग्रणी पंक्ति में दिव्य ऋषि महात्मन संत जन आकर के बैठते हैं। उनके अगली पंक्ति में सबसे आगे नारद जी विराजमान हैं। ढेर सारे ऋषि संत वहां पर आकर के कथा सुनने के लिए आते हैं। ढेर दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा चल ही रहा था कि श्री नारद जी वहां पर विराजमान हैं। भक्ति मैया दोनों वृद्ध बालकों के साथ वहां पर प्रकट होती हैं, कथा श्रवण करती हैं। कथा के दौरान ही भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप, साक्षात उनका विग्रह उपस्थित होकर भक्ति मैया को आशीर्वाद प्रदान करता है। भगवान की कृपा भक्ति मैया के ऊपर होती है और उन दोनों बालकों का जीवन पुनः युवान हो जाता है। अपने अपने गतियों को वो दोनों प्राप्त होते हैं। अब भक्ति मैया ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, मेरा स्थान कहाँ है और मैं कहाँ निवास करूं। तब नारद जी ने कहा कि हे ममतामयी प्रेम मूर्ति भक्ति मां, आप वैष्णवों के हृदय में निवास कीजिए। जितने भी वैष्णव भक्त हैं उन सबके हृदय में आप निवास कीजिए। भक्ति मैया सभी भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। इसी प्रकार कथा चली रही थी। वृंदावन धन्य है क्योंकि जहां सर्वत्र भक्ति नृत्य कर रही है,
वहां भक्ति मैया हृदय के अलावा और कौन से स्थान पर विराजित हो सकती हैं? भक्ति ने पूछा, नारद जी, राजा परीक्षित ने इस पापी कली को इस संसार में क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। लेकिन आज सनकादियों के द्वारा जब दिव्य कथा का रसास्वादन स्वयं भक्ति भैया करती हैं, उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर वहीं पर मिल जाता है और आज भक्ति मैया कृत्य कृत्य हो जाती हैं। दुष्ट मनुष्यों के हृदय में भी बड़ी जलन होती है, वो हमेशा पराई संपत्ति देखकर जलते रहते हैं। अनेक जो प्रश्न भक्ति मैया के हृदय में चल रहे थे, नारद जी के मन में चल रहे थे, उन सब का निदान श्री सनकादियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सप्ताह विधि का सुंदर कथा श्री सनकादियों के द्वारा वहां पर किया जाता है और सनकादिक ऋषियों के द्वारा साप्ताहिक विधि के अनुसार वहां पर कथा हुई। श्रीमद् भागवत की सबसे पहले महिमा का गायन हुआ। सदा सर्वदा सुननी चाहिए। इस कथा से जीवन धन्य हो जाता है और भक्तों के हृदय में भगवान श्री हरि स्वयं आ विराजते हैं। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का यह संवाद ही समस्त भागवत है। ऋषियों, आप लोग यह भागवत की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। अब जीव तभी तक अज्ञान के वशीभूत है जब तक संसार में भटकता है। जब तक श्री सुख शास्त्र की कथा उसके कान में सुनाई न पड़े तब तक वही संसार में भटकता है। और जैसे ही यह सुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण उसके कानों तक जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सनकादि ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य अंत समय में श्री भागवत का वाक्य सुन लेता है, उसे जीव पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम दे देते हैं और जो अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, तब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर हमें और आपको प्राप्त होता है। जो फल तप और योग समाधि से मिलता है, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण में सहज से ही प्राप्त हो जाता है। आप जो तप करो, योग करो, दुनिया भर के आप प्रपंच करते हो, उसका फल जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह विधि के पाठ से उन फलों से कहीं ज्यादा आपको इतने में ही मिल जाता है। यह भागवत सप्ताह तो सभी से बढ़कर है। इसके सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास होना चाहिए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक इसका लाभ आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। विश्वास रखें, प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति बना के रखें। आज भक्ति माता के जीवन के कष्ट समाप्त हुए हैं। उनके जीवन में आनंद का पल फिर से उपस्थित हुआ है। भगवान की लीला का उन्होंने श्रवण करके फिर से वैष्णव भक्तों के हृदय में अपना निवास बनाया है और नारद जी ने आज प्रत्येक प्राणियों के हृदय में भक्ति मैया का स्थान बना दिया है। तो बोलिए भक्ति मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अगले अंक में फिर हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार कथा को सुनकर नारद जी और भक्ति मैया के जीवन का भाग्य उदय होता है। और सनकादियों के द्वारा जब इस बात पर चर्चा होती है कि केवल साधारण व्यक्ति ही नहीं, केवल पुण्यात्मा ही नहीं, अपितु पापात्मा दुराचारी भी यदि इस कथा को सुने तो वो भी इस संसार से मुक्त हो जाता है, इस जीवन से मुक्त हो जाता है।
इस पर हम अगले क्रम में चर्चा करेंगे। तब तक आप सबको जय श्री राधे, जय श्री नारायण, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।